हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। और आप सभी समझ गए होंगे कि आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे केमिस्ट्री पेपर के बारे में, जो कि 18 मार्च को होने वाला है। देखिए, इस केमिस्ट्री पेपर के लिए लकीली हम सभी को एक लंबा टाइम पीरियड मिला है प्रिपरेशन के लिए। तो मैं चाहती हूँ इस प्रिपरेशन पीरियड को मैक्सिमम हम यूटिलाइज़ करें ताकि अपने केमिस्ट्री पेपर में हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। इसी पर्पस से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आने वाले कुछ दिनों में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी वो इसी पर्पस के लिए बनाए गए होंगे ताकि आपके इस केमिस्ट्री पेपर की प्रिपरेशन में मैं भी आपकी हेल्प कर सकूँ। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करिए ताकि उन स्टूडेंट्स की भी केमिस्ट्री प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 18 मार्च को हमारा ये केमिस्ट्री का पेपर है। यदि मैं बात करूँ मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, तो मैथ्स स्टूडेंट का आफ्टर सिक्स्थ को फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हुआ है। तो आफ्टर 6 मार्च नेक्स्ट जो पेपर है उनका दैट इज़ ऑन 18 मार्च, मतलब नेक्स्ट जो पेपर है वो है हमारे केमिस्ट्री का ही पेपर है। तो टोटल बात करूं कि मैथ्स स्टूडेंट को आफ्टर 6 मार्च 18 को जो होने वाला पेपर है, इसके बीच में मिलने वाले जो डेज़ हैं दीज आर 11 डेज़। 11 डेज़ की इनको प्रिपरेशन पीरियड मिल रहा है, प्रिपरेशन के लिए ये डेज़ मिल रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। आफ्टर 18 जो नेक्स्ट पेपर है मैथ्स स्टूडेंट का दैट इज़ ऑन 21 मार्च, जो कि मैथ्स का ही पेपर है, जिसके लिए इनको 2 दिन का समय मिल रहा है। तो चलिए, आफ्टर मैथ्स स्टूडेंट यदि बायो स्टूडेंट्स का बात करूं तो बायो के लिए 6 को इनका फिजिक्स हुआ है और आफ्टर 6 नेक्स्ट जो पेपर है दैट इज़ ऑन 10 मार्च, और 10 मार्च को इनका बायो पेपर है। 10th के बाद में नेक्स्ट जो पेपर है दैट इज़ ऑन 18 मार्च, और 18 मार्च को जो पेपर है वो है हमारा केमिस्ट्री का पेपर। तो इन दोनों स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए यदि बात की जाए तो मैथ्स स्टूडेंट को टोटल डेज़ मिल रहे हैं 11 डेज़, और बायो स्टूडेंट्स के लिए बात करूं यदि तो 10 मार्च के बाद नेक्स्ट पेपर 18 को है। तो केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए इन बच्चों को मिल रहे हैं टोटल 7 डेज़ का टाइम मिल रहा है। जिस दिन आप पेपर देके आ रहे हैं वो दिन मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो गैप का बात करूं, डेज़ का बात करूं तो टोटल 7 डेज़ बायो स्टूडेंट्स के लिए, एंड मैथ्स स्टूडेंट का बात करूं तो 11 डेज़ फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स। देखिए, जो मैथ्स स्टूडेंट्स हैं इनके पास काफ़ी दिन है, 11 डेज़ हैं, जबकि बायो स्टूडेंट्स जो हैं इनके पास 7 डेज़ हैं। मेरे पास 8 डेज़ प्लान है फॉर प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो मैथ्स स्टूडेंट्स इस हिसाब से अपने कुछ डेज़ जो है केमिस्ट्री के लिए जो प्रिपरेशन डेज़ मिले हैं उसमें से कुछ डेज़, मतलब नियर अबाउट 3 डेज़ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने मैथ्स पेपर के लिए। तो इनिशियल जो कुछ डेज़ है, मतलब आफ्टर 6 मार्च 7, 8, 9 आप दे सकते हैं अपनी मैथ्स प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैथ्स के पेपर के लिए केवल आपको 2 दिन मिलने वाले हैं आफ्टर केमिस्ट्री पेपर। तो मैथ्स की कुछ टॉपिक आप इस गैप में तैयार कर सकते हैं। तो 7, 8, 9 आप ये 3 डेज़ मैथ्स के लिए दे दीजिए, और फिर 10 मार्च से आप स्टार्ट कर दीजिए केमिस्ट्री का प्रिपरेशन। तो इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं 8 डेज़। सिमिलरली 10th से ही हमारे बायो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। 10th को आप जब बायो का पेपर देकर आएँ उसके बाद ही आपने थोड़ा सा रेस्ट करिए और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। तो सेम डे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। इस तरीके से दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैंने ये 8 डेज़ प्रिपरेशन प्लान फॉर केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। ये जो 8 डेज़ प्लान है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने केमिस्ट्री पेपर में। जिन बच्चों का साल भर में बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया है केमिस्ट्री में, वो भी इस प्लान के हेल्प से मैक्सिमम स्कोर ईजीली कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये 8 डेज़ प्लान। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि हमारे जो टोटल केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स का बात करूं तो केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स हैं 10, है ना। इन 10 चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है 8 डेज़ में, ठीक है। तो 8 डेज़ में किस तरीके से आप प्लान करें कि आपके ये जो पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स हैं वो अच्छे से तैयार हो पाएँ, तो वही मैंने डेट वाइज कुछ प्लान किया हुआ है। वेटेज वाइज भी हम चैप्टर्स को देखेंगे, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं हमारा कि स्ट्रैटेजी क्या होगी इन 8 डेज़ के प्लान के लिए, जिसमें मैंने रिवीजन के लिए भी टाइम रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी डेट शीट। प्रिपरेशन के लिए जो हमारी डेट शीट है हम उसका बात कर लेते हैं। देखिए, 8 डेज़ का जो प्लान है वो स्टार्ट होगा 10 मार्च से और एंड होगा 17 को। तो इस तरीके से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये हमको मिल रहे हैं टोटल 8 डेज़। इन 8 डेज़ में आपको अपने 10 चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं
और आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। देखिए स्टार्टिंग हम बहुत इजी स्टार्ट करेंगे और बायो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्लानिंग किया हुआ है। 10 मार्च को आपने जो चैप्टर प्रिपेयर करना है वो चैप्टर मैंने रखा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स है चैप्टर नंबर 10। आपके जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 इज़ बायोमोलिक्यूल। तो इस चैप्टर को आप 10 मार्च को 10th चैप्टर आपने प्रिपेयर करना है। बायो स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा ये चैप्टर तैयार करना। वेटेज इसका है टोटल 7 मार्क्स और 2 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। तो इजीली आप ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर तैयार कर सकते हैं। क्या टॉपिक आपने तैयार करना है चैप्टर वाइज वो मैं वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी, आपको गाइड करती रहूँगी। 11 मार्च को अब आप क्योंकि प्रिपेयर होंगे पूरे तरीके से, आपकी थकान मिट गई होगी, एक दिन आप रेस्ट कर चुके होंगे, तो 11 को मैथ्स एंड बायो दोनों स्टूडेंट्स को 2 चैप्टर तैयार करने हैं। मैंने जो प्लान किया है वो किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डीएनएफ, मतलब चैप्टर नंबर 4 आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से एंड चैप्टर नंबर 5 ये आपने 11 मार्च को प्रिपेयर करने हैं। 4th चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड 5th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दोनों ही रिलेटेड चैप्टर्स हैं तो इजीली आप सेम डे ये दोनों चैप्टर्स तैयार कर सकते हैं। एक चैप्टर आप मॉर्निंग आवर्स में पढ़िए, दूसरा चैप्टर आप नून आवर्स में पढ़िए और इवनिंग में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं दोनों चैप्टर्स को। तो कोशिश करिए यदि 2 चैप्टर्स हैं तो मॉर्निंग आवर्स में एक चैप्टर आप कंप्लीट करिए, एक नून आवर्स में कंप्लीट करिए। बीच का गैप जो है वो आपके खाने के लिए, आपके थोड़े से रेस्ट के लिए रखिए और फिर इवनिंग में या रात के समय आप रिवीजन के लिए ये दोनों चैप्टर्स रिवीजन करेंगे इन दोनों चैप्टर्स का। अब आते हैं 12 मार्च पर, 12 मार्च पर। इसमें आपको तैयार करना है चैप्टर सॉल्यूशन, जो कि आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है और सॉल्यूशन के साथ आपको एक और छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दैट इज़ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नंबर है 9। ये ऐसा मैंने रैंडम क्यों रखा है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक चैप्टर आप सॉल्यूशन पढ़िए जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से है और दूसरा चैप्टर आप ऑर्गेनिक का पढ़िए। तो एमाइंस आपने चैप्टर ये तैयार करना है। नेक्स्ट जो 13 मार्च है, इस डेट को आपने जो नेक्स्ट चैप्टर तैयार करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स आप तैयार करिए। और केमिकल काइनेटिक्स के साथ आप ऑर्गेनिक का एक चैप्टर ले लीजिए दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स के साथ मॉर्निंग में केमिकल काइनेटिक्स पढ़िए, शाम को पढ़िए या दोपहर में पढ़िए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। रात का समय रखिए इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करने का एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो पाए। 14 मार्च को आपने जो चैप्टर तैयार करना है दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, मतलब चैप्टर नंबर 6 जो है, जिसमें से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, ये चैप्टर आपने तैयार करना है। चैप्टर बड़ा छोटा सा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर नंबर 6 आपने 14 मार्च को आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट 15 को आपने तैयारी करनी है दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। 8 मार्क का ये चैप्टर है हमारे, 9 मार्क के लिए ये चैप्टर है हमारे ब्लूप्रिंट में और सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये है चैप्टर नंबर 2। दिस इज़ चैप्टर नंबर 2। आफ्टर 15th 16th को आप चाहें तो बचा हुआ जो चैप्टर है आपके पास में, अब केवल एक चैप्टर आपके पास रह गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 16th को आपके पास रहता है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 8, जो कि दूसरा मोस्ट एडवांटेजियस चैप्टर है, जिस पर सबसे ज़्यादा एडवांटेज है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 8 मार्क का ये हमारा चैप्टर है और चैप्टर नंबर भी 8 ही है। 5 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं दोनों चैप्टर से आने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स को इसलिए मैंने लास्ट में रखा हुआ है, ताकि हम ये फ्रेश प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपको ईजीली याद रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चैप्टर्स को। अब डेट 17 मार्च का यदि बात करें, 17 मार्च मैंने खाली रखी है क्योंकि इस दिन आपने करना है रिवीजन। उन चैप्टर्स का रिवीजन करना है जिनको आपने बहुत अच्छे से इस ड्यूरेशन में तैयार नहीं कर पाए हैं, या आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर स्पेशल चैप्टर्स के, तो आप
17th का जो डे है वो खाली रखेंगे और इस दिन आप किसी चैप्टर के लिए यदि डाउटफुल हैं तो उस चैप्टर को आप इस दिन रिवाइज कर सकते हैं। सो ये कुछ मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करी है, प्रिपरेशन प्लान किया है 8 डेज़ का। मैथ्स एंड बायो दोनों स्टूडेंट्स इस प्रिपरेशन प्लान को फॉलो कर सकते हैं। 10th ऑफ मार्च को आपने स्टार्ट करना है बायोमोलिक्यूल से, 11th को 4 and 5 चैप्टर मतलब डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 12th ऑफ मार्च को आपने प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन चैप्टर और एमाइंस आपने यहाँ लेना है, 2 चैप्टर तैयार करने हैं। 13th को भी आपने 2 चैप्टर प्रिपेयर करना है, वन इज़ केमिकल काइनेटिक्स और नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। 14th को आपने जो चैप्टर तैयार करना है दैट इज़ सिंगल चैप्टर मैंने रखा हुआ है, दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चाहें तो यहीं से एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड मतलब जो हमारा 8th चैप्टर है इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 15th का पूरा दिन दीजिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, न्यूमेरिकल्स भी इसके लिए तैयार करिए क्योंकि चैप्टर में कुछ लेंदी पोर्शंस रहेंगे जो आपको अच्छे से तैयार करने रहेंगे। अब बात करते हैं हमारी नेम रिएक्शंस के बारे में। मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए तो एक बेनिफिट है क्योंकि आपको एक लंबा टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है 11 डेज़ का। आप मैथ्स भी तैयार कर सकते हैं और आप पर डे 2 नेम रिएक्शंस आप तैयार कर सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर है हमारा 8th चैप्टर, इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं। तो मैं तो आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि इस चैप्टर 8 के लिए मतलब जो चैप्टर हमारा 8 है इसकी 2 नेम रिएक्शन, 2 नेम रिएक्शंस या ये कहें कि इम्पॉर्टेंट जो भी रिएक्शंस हैं इस चैप्टर की वो डेली आप तैयार करिए। तो इन अ डे यदि आप 2 नेम रिएक्शंस तैयार करते हैं या 1 नेम रिएक्शन आप तैयार कर पाते हैं तो 16th तक एटलीस्ट आपकी नियर अबाउट 10 to 12 नेम रिएक्शंस रेडी हो जाएंगी। रिमेनिंग पोर्शन आप इस दिन में तैयार कर सकते हैं, 16th को तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि चैप्टर नंबर 8 की जो भी नेम रिएक्शंस या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड की, पर डे आप 1 रिएक्शन और 2 रिएक्शन तैयार करिए जब से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब यदि 8th से भी आप 10th ऑफ मार्च से भी यदि आप स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना तो आपके लिए ईजिली ये जो चैप्टर है वो तैयार हो जाएगा अदर चैप्टर्स के साथ में। सो आई होप ये प्लान आपको हेल्प करेगा आपकी केमिस्ट्री प्रिपरेशन में। कितना हेल्पफुल लगा आपको मेरा ये 8 डे प्लान कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियोस इसी तरीके से आगे भी मैं अपलोड करूँगी। इन वीडियोस को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।